नमस्कार, मैं अतुल दवे। आज आपके लिए ज्योतिष टिप्स लेके आया हूँ। जो ग्रहों के स्थान जो होते हैं उसके अंदर जो जो दिक्कतें हम फेस करते हैं उसके अनुसंधान में, जैसे संतति में देरी होती है तो कौन से ग्रह के हिसाब से ये होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा जो है परदेश गमन जो होता है उसके योग कैसे बनते हैं। तीसरी चीज़ जो आज मैं बताने वाला हूँ, जीवन में लक्ष्मी योग जो होता है वो कैसे हमारे जीवन में हमें बेनिफिट देता है। पहले मैं आपको बताता हूँ जो संतति में देरी होती है तो उसके लिए कौन से ग्रह की इफेक्ट्स हमारे कुंडली में होती है। जैसे 12 स्थान कुंडली में होते हैं उसके अंदर संतति का जो स्थान होता है पंचम स्थान होता है। उसके अंदर मंगल, राहु, केतु वगैरह ग्रह होते हैं। या तो उसके अंदर विष योग होता है या श्रापित योग होता है। जब भी शादी के बाद में मिनिमम 3 साल तक संतति का योग होता नहीं है। कई बार वहाँ पर मंगल यदि होते हैं तो उसमें मिनिमम 7 से 8 साल के बाद में संतति का योग होता है। यदि ऐसी कोई भी दिक्कत आप फेस करते हैं तो हो सके तो इसका जो विधान होता है वो आप करवाए तो जल्दी ये योग जो होता है उसका जो खराब परिणाम होता है उसकी निवृत्ति होती है और संतति के योग आपके जीवन में होंगे। संतति के योग के बारे में जो शास्त्र में लिखा गया है उस हिसाब से यदि आप शिव उपासना करते हैं तो उससे भी संतति के जो कार्य में विलंब होता है। दूसरा, सप्तशती के जो पाठ होते हैं वो भी आप करें तो उससे संतति का योग बनेगा। और तीसरा जो होता है वो आपके जीवन में यदि आप शिव उपासना करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं तो उससे भी आपके जीवन में संतति का जो योग है वो आपको उसका परिणाम मिलेगा। दूसरा जो परदेश गमन का योग है उसके अंदर आपकी कुंडली के अंदर युति होती है तो उस हिसाब से परदेश के योग रहते हैं। जैसे मंगल और चंद्र की युति है, मंगल और शुक्र की युति है तो आपका परदेश जाने का जो चांसेस वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही यदि कुंडली के अंदर एक ग्रह की दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ती है, माने मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ती है जहाँ पर जिसका जो स्थान है उस हिसाब से, तो भी आपके परदेश गमन के योग बनते हैं। तो जैसे आप थोड़े से ही श्रम में परदेश जाने के लिए आपके जो चांसेस वो बढ़ जाते हैं। वैसे ही लक्ष्मी योग के बारे में कुंडली के अंदर ऐसी युति है जैसे शुक्र मंगल की, मंगल और चंद्र की, और गुरु और चंद्र की, जिसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं, गज केसरी योग भी बोलते हैं। तो उससे भी आपके जीवन में जो भी कुछ आर्थिक दिक्कतें होती है तो एक लेवल के बाद में उसको आप क्रॉस करके अच्छे से अच्छे स्थान के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी कुंडली के हिसाब से, लेकिन कई बार कुंडली के अंदर कोई दुर्योग होता है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ों में विलंब होता है। हो सके तो अच्छे कोई भी ज्योतिष के पास में आप अपनी कुंडली दिखाइए, उसके अंदर जो भी कोई दोष होते हैं उसकी निवृत्ति करवाइए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी कुछ दुविधा है, दिक्कत है, उसका निवारण होगा। हमारी ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और
यदि हमारी चैनल आपको पसंद आती है तो आप उसे शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।